राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री जी की कृपा हम सभी भक्तों पर बरस रही है, आप सभी भक्तों पर बरस रही है। श्री लाडली जी की कृपा से हम श्री पंडित जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। श्री लाडली जी की कृपा से कल हमने सुना कि श्री पंडित जी महाराज 17 साल पहले से ही, मतलब श्री पंडित जी मृत्यु के भगवत गमन के 17 साल पहले ही वो अपनी तैयारी कर बता रहे थे कि किस प्रकार तैयारी होनी चाहिए जब भगवत धाम गमन करना हो। ये हमने कल सुना। तो जो उनके सबसे छोटे सेवक थे, जो कृष्णदास थे, वे बड़े दुखी हो गए और श्री पंडित जी की गोदी में आके रोने लग गए। पंडित जी ने उन्हें समझाया कि रो मत और बस अपने आप को भजन से पूरा भरो और अच्छे अच्छे गुण लाओ और खेलते रहो, मस्त रहो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ऐसा श्री पंडित जी महाराज ने कल के प्रसंग में हमने सुना था। ये जो महापुरुष जन होते हैं, कितने महापुरुष जन हुए, बहुत सारे। श्री भाई जी महाराज, हम जानते हैं कि श्री भाई जी महाराज जो थे, कई भक्तों के पास तो ऐसे ही बड़ी सहजता से चले जाते थे और उनको धन संपत्ति भगवत जो भी दिक्कत रहती थी उसे बड़े आराम से हल कर दिया करते थे। श्री परम पूज्य भाई जी महाराज, राधा बाबा सरकार बड़े चमत्कारी होते हैं, जो बड़े बड़े भक्त होते हैं। लेकिन ये चमत्कार नहीं है, ये तो उनकी दिव्य शक्तियाँ हैं जो हम जैसों पर वो कृपा करते हैं, बड़ी कृपा है। तो ऐसी एक बार एक घटना आती है कि राजस्थान में एक भक्त थे जो कि गंगा माई के बहुत ही बड़े भक्त थे। वो गंगा जी से बड़ा लगाव था उनका। वो हर सावन में रक्षाबंधन के दिन वे कांवर के लिए जाया करते थे गंगा। हर सावन कांवर के लिए गंगा जी में जाया करते, राजस्थान से बड़ी दूरी, राजस्थान से जाते और गंगा जी तक जाते और वहाँ से कांवर में जल भर कर लाते और फिर उसे भगवान शिव पर आशुतोष पर चढ़ाते थे। ऐसी बड़ी निष्ठा थी। ये उनके प्रतिवर्ष का नियम था। जब से उन्होंने नियम लिया था तब से प्रतिवर्ष का नियम था। और ख़ास बात तो ये कि जब तक वे अच्छे से चलते रहे, जब उनका वैसा बुढ़ापा नहीं आया, तब तक उन्होंने ये सब पूरा नियम किया। परंतु जब बुढ़ापा आ गया कि अब लगा कि अब चलना थोड़ा कठिन है, तो उन्होंने सोचा इस बार एक और बार कराते हैं, फिर भगवान जो ऐसा सोच लिया। और समय के होते होते जो धन है वो सब में खर्च होने लगता है। तो अब बड़े बड़े बच्चे हो गए थे, तो सोचा कि बच्चों से ही धन मांग लेता हूँ और अपने रास्ते का खर्चा वो हो जाएगा, मार्ग का खर्चा हो जाएगा। तो बच्चों के पास जब वे महाराज गए तो बच्चों से कहा कि कुछ धन चाहिए कि जाना है यात्रा के लिए और बुढ़ापा भी हो गया था। तो जब बच्चों ने देखा कि पिताजी कह रहे हैं, तो बच्चों ने कहा नहीं नहीं, कोई धन नहीं मिलेगा और आपको बहुत बूढ़ापन आ गया, आप बुढ़ापा हो गए हैं, अब क्या आप यात्रा करेंगे, अपने जीवन भर यात्रा की, अब आपको यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप घर में बैठिए। और ज़बरदस्ती से धन नहीं दिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो माता पिता ने जीवन भर धन दिया, वो जो पुत्र है उनकी आखिरी यात्रा के वक्त और उन्हें ऐसे धार्मिक कार्य के लिए उन्होंने धन नहीं दिया, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं थी। तब अब बच्चों ने नहीं दिया तो क्या ही कर सकते थे। अब वे उनसे धन मांगते हैं जिनसे उनका जीवन भर पटी नहीं, यानी कि उनसे जीवन भर शत्रुता रही। परंतु जब उन्होंने धन मांगा तो उन्हें बड़ी सहजता से दे दिया। किस बात के लिए? कि ये गंगा जी के भक्त हैं, इन्हें धन दे देना चाहिए। तो ऐसे उनको धन मिल गया। अब वे यात्रा के लिए निकल गए, बूढ़ा शरीर गए यात्रा में और वहाँ पर गंगा जी के तट पर उन्होंने कांवर भरा। और अब क्या हुआ, वहाँ पे गंगा जी
में उन्होंने नहाया, उसके पश्चात कांवर भरा, कांवर भर के उठाने लग गए। तब तक में क्या हुआ, उनके सामने बड़े ही बहुत वृद्ध संत प्रकट हुए। संत प्रकट हुए, देखा, प्रसन्न हुए और कहने लग गए, संत जो महाराज प्रकट हुए थे वो कहने लग गए, अरे आप यहाँ आए, स्नान किया, कांवर भरा, परंतु आपने संतों की सेवा नहीं की, उन्हें कुछ करवाया नहीं। ऐसा वृद्ध संत ने कहा। तो वे महाराज कहे कि मैं क्या बताऊं, मेरे पास कुछ धन ही नहीं है, और जो कुछ धन है वो तो जाने के लिए है। अब मैं कहाँ से धन एकत्र करूं जो मैं संतों को प्रसाद पवाऊं। इच्छा तो हमारी भी थी। ऐसा कहा। तो जो वृद्ध संत थे उन्होंने कहा, ये लीजिए, आप अब इससे करवाइए और सभी संतों को इससे पवाइए। तो उन्होंने वैसा किया और सभी संतों का उसमें भंडारा करवा दिया। फिर क्या हुआ, फिर वे महाराज के सामने जो प्रकट हुए वृद्ध संत थे, उन्होंने कहा कि अब आपने ये सब कर लिया है, और अब उन्होंने कांवर चढ़ा दी, उनके कंधे पर कांवर रख दी और कहा कि कांवर मतलब आप सभी जानते होंगे, कांवर जो 2 ठू होता है, कंधे के अगल बगल डंडे पे लटका रहता है कांवर, उसमें लोग गंगा जल भरते हैं और फिर भगवान शिव के ऊपर उसे समर्पित करते हैं। तो वे कहने लग गए वृद्ध संत कि अब आपका कांवर भी हमने रख दिया, और उन वृद्ध संत ने कुछ धन भी दिए कि आप रास्ते में व्यय कर लीजिएगा, इसका आपको जहाँ प्रयोग हो। तब वृद्ध संत ने कहा कि अब आपका सारा कार्य होगा, इस बार आप एक काम करिए, जो हम है ना, हम गोवर्धन में रहते हैं, गोवर्धन दान घाटी लक्ष्मी मंदिर में। आप ये जो कांवर भरे ना, इस बार गोवर्धन पर चढ़ाइए, वहीं उस मंदिर पर चढ़ाइए। अब जो वे वृद्ध संत थे, यानी कि श्री पंडित जी महाराज, जिन्होंने उनको ये उपदेश दिया, वे ऐसा उपदेश उनको कहते हैं। अब उसी दिन, उसी रात्रि में वो उनके पुत्रों में स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो कांवर भर के मथुरा से गोवर्धन के बीच में आपको मिलेंगे, आप जाके उनसे मिल आइए। ऐसा कहा। परंतु जो उनका एक पुत्र था वो मान गया, सुबह उठा और गोवर्धन के लिए निकल गया। आगे मार्ग में जाकर वो अपने पिता से मिलते भी हैं। फिर ये जो कांवर भरने वाले व्यक्ति थे वो बढ़ने लग गए आगे और सोचने लगे कि कहाँ चढ़ाऊँ, कहाँ चढ़ाऊँ। और जैसे बताया था महाराज जी ने, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुँच गए और कहा, भैया कहाँ कांवर चढ़ानी है। वे कहने लग गए, यहाँ कांवर वावर नहीं चढ़ाई जाती, यहाँ कांवर नहीं चढ़ती, वहाँ महादेव जी के मंदिर में जाओ, चढ़ाओ। तो वे कहे, नहीं नहीं, मुझे तो वो वृद्ध संत आए थे मेरे स्वप्न, उन्होंने बताया था कि गोवर्धन में दान घाटी में लक्ष्मी नारायण मंदिर पर चढ़ाना है। एक काम करिए, आप लोग मुझे उन्हीं वृद्ध संत के दर्शन करा दीजिए, मैं उनसे बात करके वो जैसे कहेंगे मैं वैसे चढ़ा लूँगा। तो वृद्ध संत जानकर लोग सोचने लग गए, लग रहा है श्री पंडित जी। तो उन लोगों ने पंडित जी की कुटिया का दिखा दिया और कहा कि आप वहाँ तक चले जाइए, वहाँ पे आपको पंडित जी दिख जाएंगे। गए, जाने लग गए, पंडित जी की कुटिया के पास पहुँचे और तेज तेज से कहने लग गए, अरे ओ बाबा, जरा बताओ कहाँ कांवर बनना है, बताओ बाबा, कहाँ कांवर, कहाँ कांवर, ऐसे कहने लग गए खूब तेज तेज स्वर में। तो अंदर से जो कृष्णदास जी थे, श्री पंडित जी के सेवक, वे निकले और कहे, आप इतने जोर जोर स्वर में ना बोलें, श्री पंडित जी अपनी ध्यान सेवा में मग्न हैं और यहाँ कांवर नहीं चढ़ाई जाती है, आप कहीं और चढ़ाइए। ऐसा कह दिया कृष्णदास जी ने। तब जब उनके पुत्र मानस जी आए तो उनसे उन व्यक्ति ने सारा वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसे वो वृद्ध संत आए, उन्होंने मेरा इतना मदद किया, सभी संतों महापुरुषों को पवाया, उन्होंने मुझे जेब खर्च दिया रास्ते के लिए और कहा कि ये कांवर भरकर आप इस बार गोवर्धन में जाइए। और
लक्ष्मी नारायण मंदिर पे चढ़ाइए। तो वो वृद्ध संत कहाँ, उनके दर्शन मुझे करने हैं। मानस जी ने जब ये सब सुना तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, और फिर वे गए लेकर श्री उन महाशय को, और श्री पंडित जी के दर्शन कराए। जो ही उन्होंने पंडित जी को देखा, अरे वो तो झूम झूम के नाचने लग गए। बोले, कहे, हाँ हाँ, मैंने इन्हीं को देखा था, इन्होंने ही मेरी मदद की थी, इन्होंने ही मुझे बोला था कि आना। और उछलने लग गए, खूब खुश हो गए। श्री पंडित जी महाराज दिख गए। उन्होंने कहा, हाँ, इन्होंने ही कहा था, मुझे बताया था। और श्री पंडित जी महाराज के सामने आकर कहने लग गए, अरे मुझे बताइए, आपने कहा था ना कि कांवर भर के लाइएगा और वहाँ श्री लक्ष्मी मंदिर महाराज पे चढ़ा दीजिएगा। पहले आप बताइए तो कि मैं कहाँ चढ़ाऊँ। आप बताओ, आप बताइए पंडित, आप बताइए। ऐसे बाबा कहने लग गए उनसे, श्री पंडित जी महाराज से। श्री पंडित जी महाराज उठे। तो प्रभु जिनको अपनाते हैं ना, अपना मानते हैं ना, उनको भक्त संतों से बहुत मिलान करवाते हैं, उनको संतों से मिलवाते हैं। तो ऐसे उन्हीं व्यक्ति पर संत महाराज यानी कि श्री पंडित जी महाराज की ऐसी कृपा हुई, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें श्री पंडित जी महाराज ब्रज जैसे धाम में आगमन मिला। तो उसके पश्चात श्री पंडित जी महाराज ने बड़ा सुंदर कृपा हुई। तो ऐसे सिद्ध महापुरुष जन कृपा करते हैं, भले वे शरीर त्याग दें, लेकिन उनकी जो कृपा है ना, वो आज भी होती है। कई ऐसे भक्तजन हैं जिन पर अदृश्य रूप से महापुरुष जन कृपा करते हैं। ये तो लीला तब की है जब श्री पंडित जी चल नहीं पा रहे थे। वे मतलब कि स्नान खुद से, उनकी आदि क्रियाएं खुद से नहीं हो पा रही थी। ये तब की घटना है। और कैसे फिर वे गंगा के घाट पर चले जाएंगे और उन्हें दर्शन दे देंगे। सब भक्तों को आश्चर्य करने वाली बात तो हुई ना। तो ऐसे महापुरुष कुछ भी कर सकते हैं, हम सोच नहीं सकते हैं। उनके अंदर बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ प्रभु की कृपा से होती है। तो लाडली जी की कृपा से आज के प्रसंग में हमने इतने सुंदर प्रसंगों को श्रवण किया, जहाँ पर श्री पंडित जी महाराज गंगा जी में पास गए और उन महापुरुष को दर्शन दिया। तो श्री जी की कृपा से अभी आज के चरित्रावली को, श्री पंडित जी के चरित्रावली को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्त को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।